अकीके के बारे में सुन्नतें और आदाब। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़का अपने अकीके में गिरवी है, 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़बह किया जाए और उसका नाम रखा जाए और सर मुड़ा जाए। गिरवी होने का यह मतलब है कि उससे पूरा नफा हासिल ना होगा, और उससे पूरा नफा हासिल ना होगा। गिरवी का यह मतलब है जब तक अकीका न किया जाए। और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि बच्चे की सलामती और उसकी नशो-नुमा यानी फलना फूलना और उसमें अच्छे और साफ यानी उम्दा खूबियां होना, ये अकीके के साथ वाबस्ता है। बच्चे के अंदर एक तो अच्छे और साफ, और बच्चे की ग्रोथ जो है, ये कहते हैं बच्चे को ये बीमारियां लग गई है, ग्रोथ नहीं हो रही, या ये मसला, तरह तरह की आजकल बच्चों को बीमारियां लगी हुई हैं, और फिर बच्चे की सलामती और दीगर चीजें, ये सारी वाबस्ता है अकीके के साथ। वो कहते हैं कौन सा फर्ज है अकीका? ठीक है, फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन इसके फायदे कितने हैं कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की सेहत और बच्चे का फलना फूलना, बच्चे के अंदर अच्छे और साफ। कहते बच्चा बड़ा बदतमीज है, बच्चा बड़ा नलायक है, इसके अंदर ये खामी, ये खामी, ये खामी, ये खामी। हकीकत ये होता तो ये खामियां ना होती, सारी खूबियां होती, और बच्चा वालिदैन की आंखों की ठंडक होता। जब सारी खूबियां होंगी, बच्चा अच्छा होगा, नेक होगा, अच्छे खुसूसियात उसके अंदर पाई जाएंगी, तो वालिदैन को कितनी खुशी होगी, घर में अपना सुकून होगा। वालिदैन ज्यादा जल्दी बूढ़े भी इसलिए होते हैं जब औलाद तंग करती है ना, औलाद की तरफ से परेशानी आती है, उड़ते रहते हैं कि हम ये चाहते हैं, लेकिन बच्चे आगे से हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा है। उस उड़ के बेचारे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी अपनी सेहत खराब कर बैठते हैं, जल्दी दुनिया से भी चले जाते हैं। तो अकीका करना चाहिए, उम्दा खूबियां पैदा होती है बच्चे के अंदर, और ग्रोथ अच्छी होती है, अच्छा फलता फूलता है, बच्चे की सेहत ठीक रहती है। बच्चा पैदा होने की शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको अकीका कहते हैं। जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब यह है कि उसके कान में अजान और इकामत कही जाए। अजान कहने से इंशाअल्लाह बलाएं दूर हो जाएंगी। बेहतर यह कि सीधे कान में 4 मरतबा अजान, बाएं कान में 3 मरतबा इकामत कही जाए। कई लोग इसमें बड़े परेशान होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है फोन कर रहे हैं मौलवी साहब, मुझे पता नहीं जो अजान कितनी बार कहनी है, किस कान में कहनी है, इकामत कितनी बार कहनी है, किस कान में कहनी है। बड़े परेशान होते हैं। अस्पतालों में जहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, लोग टेंशन में होते हैं। सीधे कान में 4 बार अजान, उल्टे कान में 3 बार इकामत। 4 बार अजान, 3 बार इकामत। दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत। और बहुत से लोगों में ये रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अजान कही जाती है, लड़की पैदा होती है तो अजान नहीं कहते। ये नहीं चाहिए, बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अजान और इकामत कही जाए, 7वें दिन उसका नाम रखा जाए और उसका सर मुड़ा जाए, और सर मुड़ने के वक्त अकीका किया जाए। 7वें दिन अकीका किया जाए, और बालों को वजन करके उतनी चांदी या सोना सदका किया जाए। लड़के के अकीके में 2 बकरे हैं और लड़की में 1 बकरी, यानी 1 बकरी या बकरा। इस तरह लड़के के अकीके में भी बकरे भी दे सकते हैं, 2 बकरी भी दे सकते हैं या 2 बकरे, और लड़की में बकरी भी दे सकते हैं और 1 बकरा भी दे सकते हैं। यानी लड़के में नर जानवर, लड़की में मादा, ये मुनासिब है, वरना कोई भी कर बकरी हो या बकरा, कोई हर्ज नहीं। लड़के के अकीके में बकरियां और लड़की में बकरा किया जब भी हर्ज नहीं है। कैसा नहीं कि लड़की के लिए बकरी करने और बच्ची के लिए बकरी करनी है। बकरियां बकरे जो भी कर रहे हैं, बकरी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। बेटे के लिए 2 की इस्तिताअत ना हो, हालात ठीक नहीं है, 1 अफोर्ड कर सकते हैं, 1 ही से 1 कर सकते हैं। कुर्बानी के ऊंट वगैरह में भी अकीके की शिरकत हो सकती है। अकीका फर्ज या वाजिब नहीं है, सिर्फ सुन्नत मुस्तहब्बा है। अगर गुंजाइश हो तो जरूर करना चाहिए, ना करे तो गुनाह नहीं, अलबत्ता सवाब से बैरून नहीं। गरीब आदमी को हरगिज़ जायज़ नहीं कि सूदी कर्जे लेकर अकीका करे।
बच्चा अगर 7वें दिन से पहले मर गया तो उसका अकीका ना करने से कोई असर उसकी शफात वगैरह पर नहीं, कि वो वक्त अकीका आने से पहले ही गुजर गया। अकीकी का एक फायदा ये भी है ना कि वो बच्चा शफात करेगा, जिसका अकीका करेंगे वो बच्चा अगर मर जाता है, फौत हो जाता है, तो वो शफात करेगा। लेकिन अगर वो 7 दिन से पहले ही फौत हो जाता है, अभी अकीकी का चूंकि दिन 7वां दिन है, तो फिर शफात में कोई असर नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह शफात करेगा। हाँ, जिस बच्चे ने अकीके का वक्त पाया, 7 दिन का हो गया और बिला उज़र बावस्ते इस्तात यानी ताकत होने के बावजूद उसका अकीका न किया, उसके लिए आया है कि वो अपने माँ बाप की शफात नहीं करेगा। ये कितना बड़ा नुकसान है। कई चीजें होती है फर्ज वाजिब नहीं होती, लेकिन वो न करने से नुकसान बहुत बड़ा होता है। सवाब से महरूमी का नुकसान, नेकियों से महरूमी का नुकसान, और ये शफात ना होना, ये भी कितना बड़ा नुकसान है। अगर कोई फर्ज ना बख्शे गए, अल्लाह के फजल ना हुआ या दीगर मामलात की वजह से कोई मसला मसाइल बन गया आखिरत में, और उधर से ये शफात वाला चांस भी मिस हो गया, तो फिर क्या बनेगा। बस काम फर्ज वाजिब नहीं होते, लेकिन उसे ना करने के नुकसान बड़े होते हैं, दीगर नुकसान बड़े होते हैं, जैसे ये शफात वाला मामला है। अकीका विलादत के 7वें रोज सुन्नत है, यही असल है, वरना 14वें रोज भी कर सकते हैं, 21वें दिन भी कर सकते हैं। अगर 7वें दिन ना कर सके तो जब चाहे कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाएगी। बच्चे जवान हो गए ना, फिर भी कर दें, अभी भी कर सकते हैं। जिसका अकीका ना हुआ हो वो जवानी में भी, बुढ़ापे में भी अकीका कर सकता है। अभी अकीका अपना कर लें, 80 साल उम्र हो गई, ठीक है, अभी से। बचपन में अगर वालिदैन ने नहीं किया था तो हाजी मुनीर साहब अभी भी कर सकते हैं। 80 साल में, 85 साल में भी कर सकते हैं, नहीं साहब, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। जवानी में भी अकीका कर सकते हैं, बुढ़ापे में भी कर सकते हैं, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। 80 साल हो, 90 साल उम्र हो, वालिदैन ने अगर अकीका नहीं किया, अब मसला पता चला कि होना चाहिए अकीका, तो चलो अब तो अपनी कमाई, अपनी पेंशन है, अपना सिस्टम है, किसी की मोहताजी नहीं है, तो ठीक है। वालिदैन नहीं कर सके, हालात ठीक है नहीं थे, तो बता खुद करते, अपनी कमाई से अपना अकीका कर ले। मर्द 2 बकरे, औरत 1 बकरी या 1 बकरा, ये कब किसी वक्त भी किया जा सकता है। जो जवान अपनी कमाई वाले तो ठीक है, वो जवानी में कर ले, बड़े बुढ़ापे में कर, नगर पका के सबको खिला दे, खुद भी खाए। ये भी मसला सुना है कि बच्चा जैसे पैदा होना नहीं, तो जिन्हें जान नहीं पाते, सारा ही बयान कर रहे सौ के 100 जगाया ना, तो बुढ़ापे में भी अकीका कर सकते हैं, बड़े 2 बकरे दे सकते हैं। इसके लिए उम्र की हद नहीं है, जवानी में, बुढ़ापे में अपना अकीका कर सकते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत के बाद अपना अकीका किया, यानी 40 साल के बाद हुजूर ने अपना अकीका किया। ठीक है, हम भी अपना अकीका करने से नियत कर लें अभी से, 40 साल के बाद भी करना सुन्नत है, तो ठीक है, हम भी करेंगे अपना अकीका। बाज़ उलमा ने ये कहा कि 7वें या 14वें या 21वें दिन, यानी 7 दिन का लिहाज रखा जाए, ये बेहतर है। और याद ना रहे तो ये करें कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन को याद रखें, उससे 1 दिन पहले वाला दिन जब आए तो वो 7वां दिन होगा। मसलन जुमा को बच्चा पैदा हुआ तो जिंदगी की हर जुमेरात उसका 7वां दिन है। पहले देख लेना हम किस दिन पैदा हुए, अगर वो दिन याद है कि मैं जुमेरात को पैदा हुआ या जुम्मे को पैदा हुआ, अब उससे 1 दिन पहले वाला हमारा 7वां दिन होगा। तो अब जब भी कोई, जैसे मसलन जुमेरात को पैदा हुए, तो अब उसी हिसाब से 1 दिन जो पहला होगा जिंदगी में कभी भी उस दिन कर लें, वो 7वां दिन होगा। जुम्मे को पैदा तो जुमेरात होगा, अगर बुध को पैदा हुआ तो जुमेरात 7वां होगा। नहीं, अपना बुध को पैदा हुआ 1 दिन पहले मंगल को 7वां दिन होगा। तो 1 दिन जब पैदा हुआ 1 दिन पहले वाला 7वां दिन है, बस उसके हिसाब से अपना अकीका कर दिया।
इसको मार के 1945 आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप तारीख डालेंगे ना वो दिन बता देगा। अपनी उसमें ना चाहे गूगल में डालें या टैब्स भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, उसमें आप तारीख डालेंगे, साल डालेंगे कि फलां साल की इस तारीख में पैदा हुआ, दिन सामने आ जाएगा। अगर याद नहीं है विलादत का दिन, जब चाहे करें, अगर खिलाना है जब चाहे करें, कोई अर्ज नहीं, हो जाएगा कि बच्चे का सर मुड़ने के बाद सर पर ज़ाफ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है। ज़ाफ़रान है बड़ा महंगा, 40-50 हज़ार रुपए किलो। बेहतर यह है कि अकीके के जानवर की हड्डी ना तोड़ी जाए, बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाए। ये बच्चे की सलामती की नेक फाल है, और हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। गोश्त को जिस तरह चाहे पका सकते हैं, मगर मीठा पकाया जाए तो बच्चे के अखलाक अच्छे होने की फाल है। मीठा गोश्त बनाने के 2 तरीके, 1 किलो गोश्त, आधा किलो मीठा दही, 7 दाने छोटी इलायची, 50 ग्राम बादाम, हस्बे जरूरत घी तेल सब मिलाकर पका लीजिए। पकने के बाद जरूरत के मुताबिक चाशनी डालिए। खूबसूरती के लिए उसमें गाजर के बारीक रेशे बनाकर किशमिश वगैरह भी डाले जा सकते हैं। और दूसरा तरीका है 1 किलो गोश्त में आधा किलो चुकंदर डालकर हस्बे मामूल पका लीजिए। अवाम में ये बहुत मशहूर है कि अकीके का गोश्त बच्चे के माँ बाप और दादी दादा नानी नाना ना खाएं, ये गलत है। इसका कोई सबूत नहीं, सारे खा सकते हैं। उसकी खाल का वही हुक्म है जो कुर्बानी की खाल का है कि अपने सर्फ में लाए, अपने इस्तेमाल में लाए, मिस्कीन को दे दे, या किसी और नेक काम मस्जिद मदरसे में सर्फ करे। अकीके का जानवर उन्हीं शराइत के साथ होना चाहिए जैसा कि कुर्बानी के लिए जो शराइत होती है। उसका गोश्त फुकरा और अजीज अकरबा दोस्त अहबाब को कच्चा तकसीम कर दिया जाए या पका कर दिया जाए, बतौर ज़ियाफत या किसी की दावत कर दी जाए, सारी सूरतें जायज़ हैं। अकीके का गोश्त चील कबों को खिलाना कोई माना नहीं रखता, यानी ये चील कबे फासिक हैं। अकीका शुक्र विलादत है, लिहाजा मरने के बाद अकीका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कोई कहे मेरे माँ बाप मर गए मैं अब उनका अकीका करूं, फिर नहीं हो ये जिंदगी में। लड़के के अकीके में अगर बाप ज़बा करे तो ये दुआ में लिखी हुई है, ये दुआ पढ़े। अगर दुआ याद नहीं है तो बगैर दुआ बड़े दिल में ये ख्याल कर ले कि फलां लड़के या फलां लड़की का अकीका है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बा कर दे, अकीका हो जाएगा। अकीके के लिए दुआ पढ़ना जरूरी नहीं है। आजकल उम्मत अकीके के लिए दावत का एहतमाम करके अजीज़ों अकारिब को बुलाया जाता है, अच्छी बात है, और शिरकत करने वाले बच्चे के लिए तोहफे लाते हैं, ये भी अच्छा काम है। अलबत्ता अगर मेहमान कुछ तोहफा ना लाए तो बाज़ औक़ात मेज़बान या उसके घर वाले मेहमान की बुराई करने की गुनाह में पड़ते हैं। तो जहाँ यकीनी तौर पर ये ज़न्ने गालिब है, कैसी सूरत हाल हो, वहाँ मेहमान को चाहिए कि बगैर मजबूरी के ना जाए, जरूरत जाए और तोहफा ले जाए, तो हर्ज नहीं। अलबत्ता मेज़बान ने इस नीयत से दिया कि अगर मेहमान तोहफा ना लाता तो ये मेज़बान इस मेहमान की बुराइयां करता, ये कोई खास नीयत तो नहीं, मगर ऐसा बुरा मामूल है जहाँ उसे यानी मेज़बान को गालिब गुमान हो कि लाने वाला इसी तौर पर यानी मेज़बान की शर से बचने के लिए लाया है, तो अब लेने वाला मेज़बान गुनाहगार है और अज़ाब नार का हकदार है, और ये तोहफा उसके हक में रिश्वत है। हाँ, अगर बुराई बयान करने की नीयत ना हो और ना इसका ऐसा बुरा मामूल हो तो तोहफा कबूल करने में हर्ज नहीं है। अगर इसलिए तोहफा दिया जा रहा है कि नहीं देंगे तो अब अगला बुराई करेगा, अब उसकी बुराई के शर से बचने के लिए हम तोहफा दे रहे हैं या किसी को ईदी दे रहे हैं, रिश्तेदारों को ईद दे रहे हैं कि अगर मैं ईद नहीं दूंगा तो ये बातें करेंगे, मेरी ईदें करेंगे, मेरे खिलाफ बोलेंगे, आप इस वजह से ईदी दे रहे हैं, तो अब वो ईदी देना रिश्वत हो जाएगा, नाजायज हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ लेन देन हो ना, अगर दे तब भी कोई अगला बातें न करे, ना दे तो भी बातें न करे, अब तो ये लेन देन जायज हो जाएगा। लेकिन हमारे ये मक्की पाया जाता है पूरे माशरे में कि फलां ने ईदी नहीं दी, फलां ने हमारे घर आया था इसने दिया नहीं, हमने तो दिया था, हम इनके यहाँ गए थे, बच्चे की विलादत में इतने पैसे दिए थे, इनकी शादी में हमने इतने दिए थे, इन्होंने हमें दिए नहीं। तो अब इस शर से बचने के लिए लोग मजबूरन देते हैं,
अब मजबूरन जो देते हैं, किस वजह से देते हैं, अब ये रिश्वत हो जाती है। हम समझते हैं कि अब सरकारी दफ्तरों में रिश्वत चलती है, फाइल को पहिए लगाने के लिए चलती है, उसके अलावा यूं भी रिश्वत रिश्तेदारों में चल रही थी। जो भी शर्त से बचने के लिए रकम देने वो रिश्वत है। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।